सर, भारत में अभी जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस आपको क्या लगता है वो किस हद तक कामयाब रहा है? अगर उसमें कुछ कमी रही है, तो उसमें क्या-क्या सुधार किए जा सकते एक बहुत जरूरी कदम था। तो चलना तो शुरू किए हम, आगे बदलाव तो होंगे। तो आज मैं जो भी बोलूंगा उसमें अगर विरोध नजर भी आए तो वो सुझाव की दृष्टि से ही देखा जाए, वो सहयोगात्मक ही देखा जाए। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें शुरू होती हैं वो पहले भौतिक रूप से फिजिकल, फिर मेंटल, फिर मेटाफिजिकल लेवल पे जाती हैं। तो बहुत कई बार सतही तौर पे चीजें शुरू होती हैं और स्वच्छता का मतलब ये समझ लिया जाता है कि जो मलमूत्र है वही अस्वच्छता है। तो बाथरूम बना दो। आज का जो इंडियन प्रोग्राम है वो कमोबेश यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम टेक पू टू द लू, उससे भी लोग कहते हैं लिया गया है उसका भारतीय रूप। कई लोग कहते हैं ये गांधी जी के प्रोग्राम को फिर से लिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, ये प्रोग्राम जरूरी है और उन नेता का हम धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने ये शुरू किया। उन व्यापारी बाबा का भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने योग शुरू किया, चाहे व्यापार की दृष्टि से शुरू किया हो। चीजें चर्चा में तो आई, चर्चा में आई तो बहुत सारी चीजें उभर के आएंगी। कुछ बदमाश आएंगे जो बाथरूम बनाने के नाम पे पैसे भी खा जाएंगे, कुछ योग के नाम पे दुकानें खोलेंगे, वो सब चलता है। चीजें कहां होनी चाहिए और कहां तक जाना चाहिए, वो शुरुआत हुआ। चीजों को अगर हम पूरी दृष्टि से देखें और ग्रंथों को टटोलें तो किसी ग्रंथ में टॉयलेट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है सिवाय बाइबल के। और बाइबल में यही लिखा है कि आप जब बाथरूम जाएं तो एक खंती लेके जाएं, थोड़ा खोदें मिट्टी को, बाद में ढक के आएं। अगर बिल्ली को किसी ने टॉयलेट जाते देखा होगा तो कमोबेश वो मिट्टी पहले निकालती है, फिर टॉयलेट करती है, मिट्टी ढक के आती है। तो वो बेस्ट होता है कि जहां की चीज वहीं वापस, एक क्लोज साइकिल है। आज के सेप्टिक टैंक जो छोटे शहरों में हैं वो गंदगी को 10 साल, 15 साल, 20 साल एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। तो गंदगी दूर हटाने के नाम पे आप गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं। क्लोज में जाएं बाथरूम। जहां सीवरेज सिस्टम है वहां इतना पानी बहाया जा रहा है कि किचन का पानी और दूसरा पानी सब मिल जा रहे हैं और वो थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद नदियों में बहा दे रहे हैं, तो नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो स्वच्छता के नाम पे अस्वच्छता जारी है। बाथरूम बनाना है तो ये चिंता ही नहीं है कि पानी कहां आएगा। 2016 में हम कुछ बैठे थे तो वहां पे सूखा था, तो हमने कहा बाथरूम में जाओ। बोले मजाक करते हो यार, पानी तो है नहीं। खेतों में जाते हैं तो 1-2 लोटे से काम चल जाता है, यहां तो हालत खराब हो जाएगी बदबू के मारे। बात समझ में आती है। और बोले इतनी नफरत क्यों इस चीज से? जिनको नफरत है वहां वो कहते हैं कुत्ते को भी कपड़े पहना के रखो, जानवरों को सड़क पे नहीं दिखने दो, और खुद की न्यूड कॉलोनी है। मीडिया में इतना दुष्प्रचार फैलाते हैं कि आपके दिमाग खराब हो जाए।
मोबाइल और कंप्यूटर से और इंटरनेट से घरों में जो कचरा फेंका जा रहा है वो बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि आप अगर न्यूज चैनल चला के देखो, भारतीय भी, तो जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग ऐसे लड़ेंगे जैसे कुत्ती बिल्ली लड़ रहे हो, चिल्लाते रहेंगे, समाने में गंदगी फैला रहे हैं। जो म्युनिसिपल इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सरकारी काम 2 घंटे 3 घंटे करते हैं, दूसरे को करने नहीं देंगे क्योंकि हम ठेकेदार हैं, हमारे पास डंडा है। तो जो सफाई के जिम्मेदार हैं, सफाई की बर्बादी के कारण वो हैं आज। उन चीजों से उभरना पड़ेगा। एक छोटे से घटना बताते हैं, 2-3 घरों में हुई। 1940 के दशक से वो घटना हम थोड़े सुने। तो एक महिला के पति 29 साल की उम्र में गुजर गए। अब ऑप्शन आया कि मायके जाएं या वहीं रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहीं रहेंगे। जो देवर थे उनके वो छोटे छोटे थे, और देवरों की शादी हुई तो घर में काम का बंटवारा हुआ स्त्रियों में। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो नई बहू आई है वो चौका संभाल ले, और हम अब कुछ है नहीं तो मैं 2 काम ले लेती हूँ, एक घर की सफाई का और एक पूजा का। ऐसे ही उनके पड़ोस में 2 उनकी सहेलियों का हुआ। तो दूसरे घरों में एक ने कहा हम सफाई का काम ले लेते हैं क्योंकि घर बड़ा था, और दूसरे घर में सफाई के कर्मचारी दूसरे थे, उन्होंने कहा पूजा का काम ले लेते हैं। तो अगले 50 सालों में जो हुआ वो एक ध्यान देने लायक चीज है कि जहां सफाई और पूजा का दोनों काम लिए थे, वो महिला सवेरे उठें, सफाई करें, बाथरूमों की, घर की सफाई करें, खुद नहाए अच्छी तरह से और पूजा में जाए। और कोई बिना नहाए हुए मंदिर आ जाए तो डांटे। खाना बन के आए तो प्रसाद वो लगाएं सबसे पहले। दूसरे घर में जहां सफाई उन्होंने सिर्फ संभाली, उनको कुछ और करना ही नहीं है, तो वो खुद भी गंदे बैठे रहे। तो लोग जो पूजा में जाते थे कि इनसे थोड़ा दूर रहो, अभी ये बाथरूम से निकल के आई हैं साफ आफ करने। और जो तीसरे घर में सिर्फ पूजा करते थे, वो मंदिर में बैठ के गए थे, तुम दूर रहो, तुम बाथरूम से आए होगी, साफ होके आओ। 2 घरों में उन महिलाओं की इज्जत जो सिर्फ पूजा करती थी और सिर्फ बाथरूम साफ करती थी, धीरे धीरे कम होने लगी। ये जो महिला थी, इन्होंने कहा कि भाई तीसरा काम है, अब बाथरूम साफ करते ही हैं, बच्चे जितने हैं उनकी टॉयलेट भी साफ करने लगी। तो घर में जितने बच्चे हुए उनको बचपन में टॉयलेट उन्होंने ही साफ करी। तो सारे बच्चे उनसे हिल मिल गए, घर में वो ताई कहलाने लगी। और वो 50 साल में मंदिर, पूजा और बाथरूम दोनों उनके जुम्मे रहे। मरने के 4-5 साल पहले उन्होंने छोड़ा, और ये शर्त हुई कि जो मंदिर में काम करेगा वो बाथरूम भी साफ करेगा। सफाई मन की और सतह की दोनों। बाकी दोनों घरों में वो बिखर गए। समाज को अगर देखें तो जो झाड़ू लगा रहा है वही मंदिर में पूजा करे तो समाज ठीक चलेगा, नहीं तो ना कोई पंडितों को पूछेगा ना सफाई कर्मचारियों को पूछेगा। आज अगर हम माँ बाप को पूछते हैं तो इसलिए ज्यादा पूछते हैं क्योंकि घर में चाचा चाची होने के बाद भी जब बच्चा टॉयलेट करता है तो माँ बाप ही धुलाते हैं। सारे लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप का स्थान एक सामूहिक परिवार में भी अधिक इसीलिए होता है कि वो टॉयलेट साफ करते हैं। तो जो समाज की टॉयलेट साफ करते हैं वो समाज के माँ बाप हुए। उनको हम हे दृष्टि से कैसे देखते हैं? लेकिन हुआ यह कि परिवार की परिभाषा ही बदल गई। परिवार
पति पत्नी और 25 साल से कम के बच्चे, अनब्याहे बच्चे, माँ बाप का कोई स्थान ही नहीं है। तो जब माँ बाप का स्थान गायब हो गया परिवार से, तो माँ बाप ने भी सोच लिया कि बच्चा हुआ ना, उसको डायपर पहना के रखो। वो डायपर का बोझ संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तब वो मलमूत्र में सना रहता है। जब मम्मी पापा को ध्यान आएगा या किसी को ध्यान आएगा तो डायपर फेंक दिया जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन तक हो गए 1 साल की बच्ची को, जो पहले अनसुना था। तो माँ बाप का सम्मान बंद हुआ। अब सम्मान बंद हुआ तो चाहे आप गंगा माँ बोलो, धरती माँ बोलो, कौन किसके सम्मान की परवाह करता है? अगर पहले जैसी चीजें चलती तो माँ का अपमान करो तो लड़ने मरने को तैयार, गंगा माँ का करो तो लड़ने मरने को तैयार। आजकल आप कुछ भी करो। एक समाज है जो गंदगी का प्रतीक बराह को मानता है, हेम, लेकिन दूसरा समाज उसको खाए जा रहा है। और इतना ही नहीं, वो सुअर को खाने के लिए सुअर का पैदावार, उनसे सफाई की उम्मीद, मतलब ही नहीं है। दूसरा जो समाज गाय की पूजा करता था और गाय गिद्ध वगैरह खाते थे, गाय भैंस, अब खुद खाने लगे। तो गिद्धों ने कहा कि भाई अब तो कुछ गिद्ध तो मर गए और कुछ हिमालय में कहते हैं पंडित लोग संत बन गए। अब आदमी हमारा काम करने लगा तो हमको जरूरत क्या है? इस समाज में परिवर्तन हुए। लेकिन मूल परिवर्तन जो जरूरी है, एक तो परिवार की परिभाषा बदलनी जरूरी है। पति पत्नी और बच्चे नहीं, माँ बाप भी, दादा दादी भी। तो पूरे भारत में शुरू करने की जरूरत है। हमको दूसरे से उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद करेंगे, दुनिया देखे, ये एक जरूरत है। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी बंद करने की जरूरत है। जैसे ही माँ बाप दादा दादी बनते हैं, वो समाज का कचरा, समाज की पूजा का काम ले सकते हैं। और जब समाज के कचरे और पूजा का काम लेंगे तो एक सामूहिकता आएगी। सामूहिकता आने से वो जो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो दूध देना बंद कर दिया, प्रोडक्टिव रेंज से बाहर हो गए, वो भी दादा दादी हो गए, वो सब वहां रहे। तो एक क्लोजनेस सिस्टम शुरू होने की जरूरत है। वह जब सिस्टम आएगा तो जो खुले में जाते हैं बाथरूम, उनको नफरत नहीं होगी उससे, कम पानी में भी गुजारा होगा। अब दिक्कत ये आई कि पेड़ कट गए, तो पहले झुरमुट में चले जाते थे, आज खुले में दिखाई देते हैं। समस्या के मूल में वो चीजें हैं। अब खुले लोगों को तुम 3x3 के बाथरूम में एंट्रैप कर देते हो, इसी में जाओ जी, पेट खराब हो जाता है, ठीक से पेट साफ भी नहीं होता। फिर कुछ बड़े लोग हैं कि अरे बड़े राजा रानी हैं, टॉयलेट में जमीन पे कैसे बैठेंगे, कुर्सी पे ही बैठते हैं, तो कमोड बना दिया। इंग्लैंड में कमोड रानियों के लिए ही बना और वो पूरी दुनिया में सभ्यता का प्रतीक माने जाने लगा। और जब से वो शुरू हुआ, पेट की बीमारियां शुरू हो गई। अदरवाइज बाइबल में जैसे लिखा है, बिल्ली जैसे करती और आदमी नॉर्मल इंडियन स्टाइल, वो दुनिया में चलता था। तो जब आप पैर में प्रेशर आता है और नॉर्मल इंडियन स्टाइल में करोगे तो किडनी की बीमारी कभी नहीं होगी, स्टोन की बीमारी कभी नहीं होगी, पेट ठीक साफ होगा, तो डॉक्टरों का खर्चा बचेगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है चीजों को। अब इंडस्ट्रीज आई, ऑफिसेज आए, समाज की बात कर रहे हैं, ऑफिस में गंदगी है। तो जब हम ऐसे स्कीम चलाते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम लेते हैं, तो हम दिखाएं कि नहीं, आई एम प्राइम मिनिस्टर और मेरा ऑफिस इतना साफ है
और मैं साल में 5 दिन ऑफिस की सफाई में लगाता हूं। मैं नगर का प्रबंधक हूं और मैं साफ करता हूं, मेरा ऑफिस कोई देख ले। सुप्रीम कोर्ट का जज बोले कि मेरा ऑफिस आप देख लो, रिकॉर्ड रूम देख लो, ऐसा होना चाहिए। तब बोलने की जरूरत नहीं होगी, लोग अपने आप फॉलो करेंगे। आज नगर प्रबंधक का ऑफिस, कोर्ट रूम चले जाओ, गंदगियों का भंडार है। 3 साल प्रोग्राम चलने के बाद भी हो सकता है सिक्योरिटी के कारण आप मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ना दिखाएं, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप विजिट कराएं लोगों की कि देखो दिस इज एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप खुद सफाई नहीं करते। आप नीचे वालों को सफाई का काम दे देते हैं, नौकर और प्यून को। और जब नौकर और प्यून को आपने सफाई का काम दिया तो उसको पता ही नहीं है कौन सा कागज फाड़ना है, कौन सा रखना है, कौन सी चीज, तो या तो सब फेंक देगा या कुछ नहीं फेंकेगा। तो आज ऑफिसों में जाओगे 15 साल पुराने भी चीजें मिल जाएंगी आपको, क्योंकि सीनियर आदमी जिसको समझ है वो करेगा नहीं, जूनियर को सौंप देंगे। तो जो 5S कल्चर चल रहा है, अगर उसको रियल में इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे सीनियर मोस्ट को सफाई का जिम्मा लेना पड़ेगा, और जो सफाई का जिम्मा ले वो सीनियर मोस्ट कहलाए, क्योंकि उसी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज उल्टा है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। बट बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचाने के लिए ही झाड़ू पकड़ के खिंचाई, तो पिछले 3 साल में एक पैराडाइम शिफ्ट धीरे धीरे चर्चा में आ रहा है। तो ये हम करेंगे तो शायद पूरी दुनिया देखे, इसलिए इस पे हमें आगे होना है। और मेरा पूरा सहयोग है। और भी चीजें अगर हमसे पूछी जाएंगी तो जितना जीवन का अनुभव है या जितना बाप दादाओं से मिला है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं बाथरूम खुद साफ करता हूं, घर साफ करता हूं, ऑफिस भी मेरा साफ ही रहता है। तो खुद अपनी सफाई ये सिर्फ बाथरूम की नहीं, दिमाग की भी, शरीर की भी, जितनी हो सके कपड़ों की भी, ये कंप्लीट होता है, इंटीग्रेटिव होता है, तब चीजें होंगी। हो सकता है कि इस शुरुआत से जो हमारे यहाँ जातिगत भेद हैं वो भी खत्म हो, रिजर्वेशन की जरूरत खत्म हो, जो हे दृष्टि से और उच्च दृष्टि से देखने की चीजें हैं वो। आज तुम देखोगे जो सिर्फ पंडित हो गए सबके पेट मोटे हैं, अगर आप पास जाओ तो उनके मुंह से बदबू आएगी। सफाई की बात का क्या मतलब है? स्वस्थ खुद नहीं है तो जितना मांस इकट्ठा हो जाएगा वो जलेगा तो बदबू आएगी। और दुनिया के तमाम पंडित, सब धर्मों के पंडित, आज बदबू का भंडार है, आप पास जा नहीं सकते। वो तो कर्म के कारण है, आप धर्म की बात करके भी। तो वहां चीजें बदलने की जरूरत है, एक पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है। एक सफाई कर्मचारी को मंदिर का पुजारी बनने की जरूरत है, और मंदिर के पुजारी को भी बाथरूम साफ करने की जरूरत है। नदियों के किनारे बड़े बड़े बाथरूम बनाने की जरूरत है कि आज मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे उतना ही बड़ा बाथरूम मिले जितना मेरे घर में है, या मैं देख के तो आऊं मॉडल बाथरूम होते कैसे हैं। क्या अटैच बाथ टब, कमोड प्लस इंडियन स्टाइल टॉयलेट एक साथ हो सकती है? एक घर में क्या ऐसे मॉडल हो सकते हैं कि उसी टॉयलेट को आप कमोड के रूप में कर लें, जो बीमारों के लिए, वृद्धों के लिए जरूरी है, और उसी को आप इंडियन स्टाइल में यूज कर लें? इस पर रिसर्च की जरूरत है। ऑफिस और घर साल में एक बार साफ हो, जो अभी कभी ईद पे, क्रिसमस पे या दिवाली पे होती। क्या हम एक क्लीनिंग फेस्टिवल नहीं बना सकते हैं साल में? 3 दिन सफाई का फेस्टिवल है। तो जैसे आज इनाम देना शुरू किया, तब बड़े लेवल पे हम शुरू करें। जेलों में भी सफाई हो, और जो ऑफिस में गंदे गंदे लोग बैठ गए हैं आप हटा नहीं रहे हो, कचरे को अलग अलग जगह आपने रख दिया तो कचरा दिखाई नहीं दे रहा है,
तो जो आदमी कचरे सरकारी ऑफिसों में या इम्पोर्टेंट जगह बैठ गए हैं उनको हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में 20 खराब लोग बिठा दिए जिससे कोई दिखाई नहीं, उनको आप एक जगह लाओ, फिर ज़रूरत है तो हटाओ, कचरा साफ करो। तो ये तमाम चीज़ें जो कचरे से जुड़ी हुई हैं, एक इंटीग्रेटिव अप्रोच, जो नारा है कि सबका साथ तो सब खुशहाल, तभी होंगे, नहीं तो अलग अलग सब फटे हाल रहेंगे, बेहाल रहेंगे। थैंक यू।